जीवन में बड़ी जोरदार ट्रेजेडी हुई। अकबर का राज आ गया था तब, अकबर से संधि हो गई थी, अकबर की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध में काबुल गए। कहां पर गए? थोड़े बहुत बीकानेर के लोग और थे इनके साथ में। अकबर की पूरी सेना गई थी, अलग अलग खूब सारे सेनापति थे, उनमें भीमराज भी थे। वहां युद्ध में घायल हो गए, और घायल होने के बाद में इनके जो साथ वाले बीकानेर वाले थे उनको ये मिले ही नहीं। तो साथ वालों को लगा कि हो सकता है बंदा लड़ता लड़ता दुश्मन की तरफ चला गया, और वहां पर या तो पकड़ लिया गया या मार दिया गया, डेड बॉडी भी अपने को मिली नहीं। तो साथ वाले काबुल से वापस बीकानेर आए, और बीकानेर इनके घर वालों को आके कहा कि भाई भीमराज जी की तो डेथ हो गई, ये भीमराज जी के कपड़े और बाकी जो सामान था ये ले लो। इनकी पत्नी ने जैसे ये समाचार सुना, इनकी पत्नी सती हो गई। इनके घर वालों ने 12 दिन करके लाडू खा लिए। अच्छा, उधर जो अकबर की बाकी सेना थी, जो बाकी सेनापति भी और थे, तो वो जो बाकी सेना थी उस सेना को भीमराज मिल गए घायल अवस्था में, बाकी किसी और सेनापति को। तो वो बेचारा उठा के अपने कैंप में ले आया कि अपना फौजी है, ड्रेस तो वही 15 की थी मुगलों वाली। इलाज किया, ठीक हो गए, होश आ गया। पूछा मेरे साथ वाले कहाँ गया? वो तो बीकानेर चले गए, तेरी एक बार तबीयत खराब है, तू हमारे साथ ही रह जा। ठीक है। सेना जीत के दिल्ली आई, दिल्ली आके बादशाह अकबर को समाचार दिया कि भाई जीत के आ गए, शाबाश, वेरी गुड। भीमराज ने जाग कहा साहब मेरे साथ वाले बीकानेर चले गए, परमिशन हो तो मैं बीकानेर चला जाऊं? अकबर ने कहा हाँ, घर जाके आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब भीमराज दिल्ली से बीकानेर जा रहे हैं वाया मथुरा। कहां से कहां? दिल्ली से बीकानेर वाया मथुरा होते हुए। इधर भीमराज के जो घर वाले थे उन्होंने अस्थि विसर्जन होता है आपने कि भाई जब डेथ होगी किसी की तो तीसरे दिन वहां से अस्थियां लेके और हरिद्वार में बहा के आते हैं। तो इनके घर के पुरोहित जी थे, इनके पंडित जी थे, प्रहलाद दास जी, क्या नाम था? उनकी पत्नी सती हुई थी, तो इनकी पत्नी की इनकी वो अस्थियां दी गई, ये लो और हरिद्वार में क्या करके आ जाओ, विसर्जन। तो प्रहलाद दास जी अस्थियां विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं बीकानेर से हरिद्वार वाया मथुरा। तो वहां आमने सामने में तो प्रहलाद दास जी ने भीमराज जी को पूछा, अरे ठाकरा आप इधर किधर? भीमराज ने कहा अरे वो तो मैं तो यार घर ही जा रहा था बीकानेर, आप कैसे आए हुए? उसने कहा मैं तो आपकी अस्थियां लेके जा रहा। कैसे? हमें तो ये समाचार मिला था आपकी ठुकरानी सती हो गई। आपके भाई पहले क्या है, यदि डेड बॉडी नहीं होती तो महिला पति के कपड़ों के साथ वैसे सती हो जाया करते थे, तो आप कपड़े वगैरह आ गए थे हमारे घर पे तो उनके साथ सती हो गई, और हमने तो 12 दिन ही कर लिया आपके। तो भीमराज को लगा कि यार जब मुझे घर वालों ने मृत समझ लिया है तो अब घर पे जाने का कोई मतलब है नहीं। तो उन्होंने प्रहलाद दास जी को कहा कि महाराज आप घर जाओ और घर जाके समाचार दे दो कि मैं जिंदा हूं, पर मैं अब घर नहीं जाऊंगा, अब मैं संत बनूंगा। प्रहलाद दास जी ने कहा साहब मुझे तो ये बात जैसे ही आप वाली पता चली कि आप जिंदा हो और फिर भी घर वालों ने मृत समझ के आपके 12 दिन कर दिए, तो वैराग्य मेरे अंदर भी आ गया। और मुझे भी लगता है कि दुनिया ये महफिल अब काम की, दुनिया पित्तल दी है, इसमें कोई लेना देना, और मैं तो खुद ही आपके साथ संत बनूंगा। तो दोनों वहां से भीमराज और प्रहलाद दास दोनों मथुरा से जाते हैं फतेहपुर सीकरी। कहाँ जाते हैं? फतेहपुर सीकरी में उस समय एक महात्मा जी रहते, उनका नाम था चतरदास जी महाराज। चतरदास जी को जाकर आगे महाराज हम दोनों को अपना चेला बना लीजिए। चतरदास जी ने कहा देखो मैं तो करवाता हूँ कांस्टेबल की तैयारी, आरएस की तैयारी करवाते हैं दादू दयाल जी, इसलिए आप दोनों को कहाँ जाना चाहिए? वो कहाँ रहते हैं कि दादू दयाल जी महाराज रहते हैं सांबर। तो ये दोनों किसके पास आए? कौन कौन दोनों? भीमराज और प्रहलाद दास, भीमराज और प्रहलाद। दादू दयाल जी महाराज अपने चबूतरे पे बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। सामने से पहले भीमराज आया, फिर पीछे पीछे प्रहलाद दास जी आए। भीमराज राजा का भाई था, राजकुमार था, तो अट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, शरीर का बड़ा फूट रहा था, रंग रूप का अच्छा था। तो जैसे ही भीमराज को देखा तो दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि आ मेरे भाई सुंदर। क्या कहा? आ मेरे भाई सुंदर, सुंदर था शकल का इसलिए आ मेरे भाई सुंदर। और भीमराज ने जाके चरण पकड़े कि महाराज मेरा नाम सुंदर नहीं है, मेरा नाम भीमराज है, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई हूँ, जीवन में ये बात फिर अब मेरा इस घर गृहस्थी में मन लगता नहीं है, मैं अब संत बनना चाहता हूँ, वैराग्य धारण करना चाहता हूँ। दादाल जी ने कहा भाई मैं तो जानता भी नहीं था तू कौन है, शकल का फूट रहा था इसलिए मैंने तेरे को सुंदर कह दिया, पर अब जब पता चला कि तू राजा का भाई है तो मेरी सलाह ये कि घर वापस लौट जा। ये तपस्या वैराग्य ये राजकुमारों के बस की बात नहीं है, तुम यार महलों के अंदर रहे होते हो, ये कहाँ इस प्रकार की चीजें करोगे? भीमराज ने वापस कहा कि महाराज हमारा जीवन भी है तो संत जैसा ही, कहाँ महलों में युद्धों में रहते हैं, तलवारों के नीचे रहते हैं, वहां पे हम भी उसी प्रकार से जीवन जीते हैं, बस ठीक है हमारे वाले में थोड़ी मोह माया होती है, और संत जो होता है वो मोह माया पूरी तरीके से त्याग देता है। और अब मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, मुझे तो आप अपने पास रख लीजिए, मैं तो वस्त्रों का भी त्याग कर दूंगा। तो दादू दयाल जी ने कहा ठीक है, जो तू जैसा करना चाहता है वैसा करके मेरे साथ रह सकता है। तो दादू दयाल जी की कोचिंग का पहला एडमिशन भीमराज है। भीमराज को उन्होंने सुंदर का इसलिए नाम क्या पड़ा?
सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी ने उस दिन कहा उनको, या भीमराज ने उस दिन कहा कि देखो मैं सब कुछ त्याग कर दूंगा, पर मैं योद्धा था, सैनिक था, क्षत्रिय था, इसलिए हथियार मेरे पास रखूंगा। तो कहा ठीक है। तो कहा मैं हथियार मेरे पास रखूं, बाकी मैं वस्त्र भी त्याग कर दूंगा। इसलिए नागा शाखा इनकी शुरू की हुई। पर नागा साधु होते वो हमेशा अपने साथ में तलवारें, भाले, इस प्रकार की चीजें रखते थे। और नागा साधुओं ने बाद में खूब लड़ाइयां की। खाटू श्याम जी के मंदिर में आज यदि लोग जाते हैं ना, खूब सारे लोग जाते हैं, उनको पहले नागा साधुओं को नमन कर लेना चाहिए। खाटू श्याम जी के मंदिर को बार बार नागाओं ने बचाया। नागा खूब लड़े हैं खाटू श्याम जी मंदिर के लिए। नागा जहां रहते थे उस जगह को बाद में बोलते थे छावनी। क्या बोलते? बेसिकली ये जो हम सुनते हैं सिखों वाला केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, कच्छान, ये सुंदरदास जी की मांगे हुए हैं कि मुझे 5 चीजें दी जाए। तो वो केस, कंगा, कड़ा वैसे वो धारण करते थे, कच्छा वगैरह धारण करते, बाकी योद्धा हुए थे सारे के सारे नागा साधु जो हुए थे। इसलिए मैं कहता हूँ आज भी है ना, अपने घर पे अपना छोटा भाई भी हो और यूं बदमाश हो, लड़ाइयां बड़ाइयां ज्यादा करता हो, तो घर वाले कहते हैं नागू है वो। इसका मतलब ये थोड़ी उसने कपड़े उतार रखे, वो लड़ाई करता है। नागा साधुओं ने लड़ाइयां की बाद में, है ना। तो नागा शाखा किसकी शुरू की हुई है? किनकी शुरू की है? सुंदर। थोड़े दिन यहाँ सांबर रहे थे, फिर यहाँ अलवर में गांव पड़ता घाटड़ा, वहां घाटड़ा चले गए थे, फिर घाटड़ा से चले गए थे हिमालय। दादू संप्रदाय ऐसा मानता है कि भीमराज आज भी जिंदा है, भीमराज की मृत्यु नहीं हुई है, वो आज भी जिंदा है और हिमालय में बैठ के तपस्या करते हैं। देखो अपने जो भी बुक्स है ना, आजकल जो आप एक वर्ड सुनते हो ऑथेंटिक बुक्स, उन सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि सुंदरदास जी का जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। सुंदरदास जी का जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ और फिर उन्होंने ये किया था, ऐसा कुछ नागा शाखा की स्थापना की थी और थोड़ी बातें और जो आपने अभी पढ़ी। मैं जब यहाँ तैयारी करने के लिए आया तो मैंने भी यही पढ़ा था कि भाई दादू दाल जी का एक शिष्य वे सुंदरदास जी, उनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ और उन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। नागा साधु हथियार रखते हैं, उनके रहने के स्थान छावनी कहलाता है। 2010 में मैं तैयारी करने आया था, तब शुरुआत में थोड़ा सा यूं पढ़ा था, नई नई पढ़नी शुरू की थी, तब जुलाई के आसपास तो आए थे। 2011 में उस साल 2010 वाली वैकेंसी 6 महीने में खत्म ही हो गई थी। मतलब 1 जुलाई को प्री हुआ था और 4 जनवरी को तो हम फ्री हो गए थे, प्री मेन सब कुछ हुआ। सॉरी 1 जुलाई को वैकेंसी आई थी और 4 जनवरी को मेंस ही खत्म हो गया था। 1 जुलाई को वैकेंसी आई, 29 सितंबर को प्री हुआ, 14 नवंबर को प्री का रिजल्ट आया और पूरे पूरे 45 दिन बाद मेंस ले लिया। मतलब प्री का रिजल्ट और उसके बीच में पूरे 45 दिन का ही फर्क था एकदम। तो 4 जनवरी को 6 महीने में तो हम कंप्लीट थे। मतलब मेरे बीए फाइनल के पेपर दिए हुए बाद मेरे मेंस दिया हुआ पहले, तो वो इतना जल्दी कंप्लीट करवा लिया उन्होंने। तो 2011 पूरा खाली था, तो उसमें फिर आराम से पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते। तो मैं वापस तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था। मेरे एक रूममेट मल्टीमीडिया मोबाइल रखते, मेरे पास मोबाइल था नहीं, तो वो फेसबुक चलाते रहते। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि क्या होता है, कैसे होता है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए फेसबुक है, तुम अकाउंट बना सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो मैंने कहा अकाउंट तो नहीं बनाना, पर लो मुझे दो यार, इस पे तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। तो वो अपना मोबाइल मुझे दे के, मैं उसमें, उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे कर लेना, तो मैं उसको पढ़ रहा था। तो मेरे सामने रैंडम एक पोस्ट आई, एक किसी कर्नल साहब की, अब तो मैं नाम भी भूल गया किसकी थी। पर उस पोस्ट में केवल एक सिंपल लाइन लिखी हुई थी, दादू दयाल जी के शिष्य सुंदरदास जी, जिन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी, बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे। तो मेरा काम दो प्रकार से, मेरा दिमाग दो प्रकार से काम किया। पहला तो ये कि गलत है कि वो तो दौसा के खंडेलवाल थे, तो कल्याणमल के छोटे भाई कैसे हुए। फिर दूसरा मेरा इंटरेस्टिंग ज्यादा दूसरे वाला था कि कल्याणमल के भाई भीमराज के वंशज मेरे गांव में रहते हैं। तो मुझे पहले से पता था कि ये जो अपने गांव में ये जो लोग रहते हैं, ये भीमराज के वंशज है। भीमराज का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खड़पोता, लड़सड़पोता करते करते हमारे गांव आ गए। तो उनके कई गांव के अंदर लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हमारे गांव में भी रहते हैं। अरे ये तो अपने गांव वाले हैं सारे के सारे। इनका पूर्वज जो था, मतलब वो अपने गांव वाले जो उनके जो पूर्वज रहे वो दादू दयाल जी के शिष्य हैं। अब दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। वो कहता दौसा का खंडेलवाल परिवार, मेरी जो जानकारी वो कहता दौसा का खंडेलवाल परिवार, वो जो एक पोस्ट जानकारी दे रही है वो क्या कहती है भीमराज। पर आई गई बात हो गई। पर मेरे दिमाग में वो एक थी, एक ऐसा है, इधर उधर ऑथेंटिक बुक्स जब मैंने और पढ़ी, तो ऑथेंटिक बुक्स में वही था, दौसा का खंडेलवाल परिवार। तो डन, अपने क्यों माथापच्ची करते इतनी। मैं पढ़ाने भी लग गया तो यही लिखवाता था, दौसा का खंडेलवाल परिवार। 2000 ये कोरोना जब लगा 2020 में, तो मुझे खूब समय मिला। तो कोरोना मैंने धाप के किताबें पढ़ी, धाप के खूब किताबें पढ़ी, खूब यूं
हम कल ही मैं मेरे दोस्त जो उस समय मेरे रूममेट थे, तो कल हम जब बाहर गए थे तो हम दोनों बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि पुस्तक मेला लगा हुआ है दिल्ली में, तो मैं कहा यार एक जना जाओ बुक्स लेके आओ। तो उन्होंने कहा भैया पहले वाली सारी पढ़ पुढ़ा दी क्या? तो मैं कहा हाँ यार थोड़ी थोड़ी पढ़ ली, पर और नहीं खरीद के लाओ। तो उन्होंने मुझे वापस याद दिलाया कि आपको याद है क्या, आपने कोरोना में एक दिन 60,000 की किताबें लाए थे, गाड़ी भर के लाए थे। तो तब फ्री बैठा था, तो मेरे को ये भी दे दे, ये भी दे दे, पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा। तो मैं खूब सारी किताबें लाया था। तो मैं फिर वापस उन किताबों को बैठा बैठा पढ़ता रहता। तो एक दिन अपने किसी स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया कि सर मैं जहां रहता हूँ वहां हिस्ट्री पर एक टॉक है, चर्चा है, 3-4 लोग मिलकर रैंडम हिस्ट्री पर बात करेंगे। तो वो कह रहे और भी कोई हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो उसको बुला लिया जाए। तो मैं आपका नाम लिखा दूंगा, हम लोग लिखाते अपने फ्री बैठे आ जाएंगे। तो मैं वो जहां रहता था वहीं पे चला गया। 4 ही लोग पहुंचे वहां, 3 हो रहे, चौथा मैं, 1-2 स्टूडेंट जो थे वो वहां पे। ये बात हुई। तो उन 4 लोगों में वो जो 3 लोग मेरे अलावा एक्स्ट्रा थे, उनमें कर्नल साहब, 2 लोग पत्रकार, एक कर्नल साहब। हमारी बातें भी, कर्नल साहब ने मेरे नंबर लिए। 1-2 बार कर्नल साहब से मेरे से यूं थोड़ा उनको ठीक भी लगा कि यार इस बच्चे को ठीक इंटरेस्ट है थोड़ा। तो उन्होंने मेरे से फोन पे भी 1-2 बार बात पूछी, यार ये चीज होती है, ऐसे होती है क्या, तेरे पास कोई बुक है देख के बता, ये होता है, ये होता है। तो मेरे यूं कर्नल साहब से ठीक फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, भाई मैच करी एकदम। तो मैंने एक दिन जब थोड़ी 1-2 बार मिल लिया मैं कर्नल साहब से, तो मैंने कर्नल साहब को पूछा कि मेरा एक डाउट था मन में, यदि आप दूर करो। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मेरे आज से 10 साल पहले, अब 2020 है, 2011 में एक किसी कर्नल की फेसबुक पर पोस्ट पड़ी हुई है कि सुंदरदास बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे। मेरे पास जो ऑथेंटिक बुक्स है वो सारी ये कहती है कि सुंदरदास दौसा के खंडेलवाल परिवार में पैदा हुए। ये 2 अलग अलग बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि भीमराज के वंशज मेरे गांव में रहते हैं, उनको भी इस बात का पता नहीं है, क्या ऐसा हुआ था? तो उन्होंने कहा और क्या आप वही कर्नल है जिन्होंने पोस्ट लिखी, क्या पता आप वही हो? तो उन्होंने कहा ना, मेरा तो ऐसे कोई फेसबुक इस पे पोस्ट नहीं लिखी कभी, पर मैं दादूपंथी हूँ, मैं दादू संप्रदाय को मानता हूँ। तू कहे तो तेरे को दादू संप्रदाय के मुख्य केंद्र ले चलूं, वहां पूछ ले। मैं को कर ली। अगले दिन गाड़ी स्टार्ट की, कर्नल साहब को बिठाया, अपने नरेना चले गए। गोपाल दास जी महाराज अब तो स्वर्गीय हो गए महाराज, गोपाल दास जी महाराज विराजते थे तब, इस खालसा इस नरेना पीठ के पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज थे। गए महाराज के पास, कर्नल साहब को महाराज पहचानते थे, कर्नल साहब रेगुलर जाते रहते। उन्होंने जाकर बताया कि स्टूडेंट है ऐसे ऐसे, जिज्ञासाएं हैं थोड़ी, दादू संप्रदाय को लेके बात करना चाहता है। महाराज ने मुझे खूब समय दिया, पूछा क्या है, मैंने महाराज के सामने ये रखा। वेरी गुड, शाबाश, तुझे पता है वो कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे? मैंने साहब नहीं पता, वही दूर करने आया था। मेरी तो एक फेसबुक पोस्ट पड़ी हुई है, पर चूंकि वो मेरे गांव के थे, मेरे वो दिमाग में पड़ा है, मेरा दिमाग टक 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 करता है कि ये कैसे है, किताबें ऐसे कैसे लिखती है। उनका तू सही है, दादू दादू संप्रदाय में 2 सुंदरदास है, एक सुंदरदास जी बड़े, एक सुंदरदास जी छोटे। तुम्हारी ऑथेंटिक किताबों ने दोनों को मिला दिया। सुंदरदास जी छोटे जो थे उनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। सुंदरदास जी बड़े जो थे वो कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज है, नागा शाखा इनसे संबंधित है। सुंदरदास जी बड़े से, सुंदरदास जी छोटे से उसका लेना देना। सुंदरदास जी बड़े दादूदयाल जी के पहले शिष्य, सुंदरदास जी छोटे दादूदयाल जी के अंतिम शिष्य। दादूदयाल जी के जितने शिष्य हुए उनमें सबसे बड़ा योद्धा कोई है तो सुंदरदास जी बड़े हैं। दादूदयाल जी के जितने शिष्य उनमें सबसे बड़ा कोई ज्ञानी है तो सुंदरदास जी छोटे हैं। अरे 2 किताबें और भेंट की कि किताबें लेके जा, पढ़ सुंदरदास जी के ऊपर, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो घाटड़ा जा, मेरे पास इतनी है। क्योंकि सुंदरदास जी फिर यहाँ से कहाँ चले गए थे, घाटड़ा। अपने अगले दीतवार को घाटड़ा चले गए। अपने कौन सी तीजड़ियां वेट कर रही थी अपना, तब तो फ्री बैठे थे अपने। तो ये एक मेरे फ्रेंड का डायलॉग है, हम जब पढ़ा करते उस समय, चाहे कभी उनके रूम पे गए हुए और गए हुए, कल यार चलते हैं चलते हैं यार, रूम जा रहे रूम जा रहे हमारे रूम जा रहे। तब वो कहते थे तुम्हारे रूम पे कौन सी तुम्हारी तिजड़ियां वेट कर रही है, जो तुम रूम जा करोगे, बैठे और इधर ही बैठे हो क्या? तो मैं कर्नल साहब को लिया, हम तो वापस चले गए। महाराज जयराम दास जी महाराज विराजते हैं यहाँ घाटड़ा के अंदर। जयराम दास जी महाराज अलवर से प्रधान रहे हुए, पॉलिटिक्स में है वो। महाराज भी उस पीठ के, जैसे योगी आदित्यनाथ। तो महाराज को मैंने पहले कॉल किया था, महाराज ने बात की थी, महाराज ने कहा इस तारीख को आना। पर चूंकि आप पॉलिटिक्स में होते हो तो फिर थोड़े दूसरी जिम्मेदारियां भी होती है आपकी। तो उस दिन कोई उनके क्षेत्र के किसी एक बड़े व्यक्ति की डेथ हो गई, तो मैं वहां पहुंचा, पता चला महाराज थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार के लिए चले गए। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा यार समय लग जाएगा, तो ये रुक सकता है रात को, तब तो रुक जाए यहाँ पे। अपने अकेले होते तो पक्के वहीं डेरे जमाते। कर्नल साहब साथ गए थे तो मुझे लगा भाई इनको मैं लेके आया हूँ, इनको तो ऐसे कैसे कह दूंगा आप भी मेरे साथ यहीं बैठ जाओ, अपने तो टांग माथे डेरा है, कहीं रुक जाए।
इनके तो घर परिवार है, इनको तो जाने दें। तो मैंने कहा महाराज इस वजह से रुक तो नहीं सकता, जितना कुछ आप बता सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेरे बेटे को फोन करता हूँ। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, उन्होंने मुझे 1-2 किताबें और दी। फिर मेरे जाके पूरा सिनेरियो दिमाग में एकदम क्लियर हुआ। फिर मैं गाँव गया। मैंने गाँव जाके फिर गाँव वालों को वापस पूछा, आपके फोर फादर्स इस प्रकार के रहे थे, ये कैसे हो सकता है, जानकारी नहीं हो। तो उनका भाई 20 पीढ़ी होगी, भूल भाल गए। पर फिर मेरे को गांव में एक मिले, मास्टर जी मिले, रिटायर्ड मास्टर जी। उनको जब ये बात पता चली, उन्होंने बोला अरे अरे तू मेरे पास आ। तो 1982 में अब चूरू पत्रिका के अंदर पूरी एक श्रृंखला प्रकाशित हुई थी सुंदरदास जी पर। उसमें तू जो बता रहा है वो बात है। मेरे पास वो अखबार काट के रखे हुए, मेरे पूर्वज के बारे में है तो मैंने अखबार काट के रखे, मुझे दो। अखबार वाली कटिंग ली, किताबों में मिलाई, ऑथेंटिक किताबों में मिलाई, तब जाके चीजें क्लियर भी की ये है। इसलिए पढ़ाई रेगुलर आवश्यक है। कोई ये कहे कि एक लेवल पे जाके आपका ज्ञान कंप्लीट हो जाता है, कभी कंप्लीट नहीं होता। ये शुद्ध रूप से जैनों का स्यादवाद है। स्यादवाद पढ़ा होगा। इस दुनिया में अनेक वस्तुएं हैं, एक वस्तु में अनेक गुण हैं। न तो आप इस दुनिया की अनेक वस्तुओं को जान पाते हैं, ना एक ही वस्तु के समझते गुणों को जान। आपके पास जितना जो कुछ ज्ञान है वो देश काल और परिस्थितियों के सापेक्ष है, इसके अलावा और कुछ भी। तो आप 2019 तक के अपने नोट्स भी पढ़ोगे, मेरे लिखवाए हुए नोट्स भी पढ़ोगे, तो वही है दोसा का खंडेलवाल परिवार। और फिर अपने को समझ में आया कि ना, ये तो मामला ही उल्टा पुल्टा है। ऑथेंटिक किताबें अभी तक ऑथेंटिक नहीं हुई है। ऑथेंटिक किताबें अभी तक घाटड़ा जगह ही नहीं है। ऑथेंटिक किताबें लिखने वाले जिस दिन मुझे मिलेंगे, मैं उनको कह के आऊंगा कि घाटड़ा जाके तो आओ। पूरी महाराज का पूरा सेंटर है, पूरा का पूरा सुंदरदास जी महाराज का, उनकी समाधि, उनके कपड़े वगैरह रखे हुए, उनके त्रिशूल। और तब उन्होंने मुझे ये बात बताई, गोपाल दास जी महाराज ने, कि हम ऐसा मानते हैं कि सुंदरदास जी महाराज आज भी जिंदा है। आज भी हमारे जब सत्संग होते हैं बड़े बड़े, तब सुंदरदास जी महाराज दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है, कई बार हम एक चीज के पीछे पढ़ते हैं ना, तब खूब सारी चीजें आने लगती है ना, कायनात आपको मिलाने लगती है उन इन चीजों से। फिर मुझे पता चला कि खेतड़ी के आसपास, खेतड़ी है वहां सुंदरदास जी के मंदिर हैं खूब सारे, सुंदरदास जी की पूजा होती है, सुंदरदास जी के मेले भरते हैं वहां पर बड़े बड़े। पर जो मेले में जा रहे हैं उनको नहीं पता है सुंदरदास जी कौन, जो उनके पूर्वज उनको नहीं पता हमारे सुंदरदास जी को इस प्रकार से पढ़ा जा रहा है। मेरे जैसा कोई पढ़ा रहा है, आप जैसे जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता कि सुंदरदास जी कौन है। सुंदरदास जी गजब कैरेक्टर है। मैं कल ही जहां कहीं था तो वहां कोई बात थी, तो वहां मैं बता रहा था उनको कि भारत में कुछ लोगों को चिरंजीव माना गया कि जिनकी मृत्यु नहीं हुई। हनुमान जी, अश्वत्थामा, गोपीचंद भर्तृहरि, आल्हा उदल, उनमें एक सुंदरदास जी महाराज है। सुंदरदास जी महाराज के लिए कहते हैं आज भी हिमालय में बैठे बैठे तपस्या करते हैं, उनकी मृत्यु अभी तक